Hi everybody. The only thing which is constant in life is change. और इन चेंजेस के साथ जो कॉन्फिडेंटली और करेज से कोप अप कर सकता है ना, वो जिंदगी के किसी भी लड़ाई में जीतने की ताकत रखता है. एंड वी हैव अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस विद अस टुडे. हर नेम इज मेघा देसाई. उनका करियर बहुत अच्छे से चल रहा था. इट वाज गोइंग वेल, ग्रेट. पर फिर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से लाइफ की प्रायोरिटीज कंप्लीटली चेंज करनी पड़ी. पर वहाँ भी शी डिड नॉट डिटर. उन्होंने बैक सीट ली नहीं. वो जोर से और पूरी ताकत से, पूरे एंथुजियाज्म से लड़ती रही, पढ़ती रही बेसिकली. एंड शी अचीव्ड एवरीथिंग दैट शी वांटेड. शी हैड स्ट्रक दैट एग्जैक्ट एंड करेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशन दैट शी वाज ट्राइंग फॉर. सो पूरी कहानी उनसे ही सुनते हैं. Megha, first of all, we are extremely proud of your achievement. We are very happy for your success and we welcome you wholeheartedly to this Aspirers to Inspirers session. बहुत स्वागत. Thank you. तो मेघा, बहुत डिटेल वगैरह नहीं जाती हूँ, डायरेक्टली पूछती हूँ, बताइए क्या स्टोरी है आपकी? Yes. Actually, I have completed MTech in processing and food engineering. And after that, I have 4 years experience in that field as a research engineer in food engineering. मेरा करियर वो सब अच्छे चल रहा था, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज, फैमिली प्रायोरिटीज मेरे पास साथ ऐसे आई कि मुझे अब करियर चेंज करना पड़ा. मेरे 2 बच्चे थे, इसीलिए कभी कभी मुझे इमरजेंसी में वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, लेकिन वो मेरे फील्ड में वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं थी. फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ करियर ही चेंज करते हैं. स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं. इसीलिए फिर एक मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बताया कि सेल्सफोर्स डेवलपर अभी बूम में है, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ऐसे बोला. और वो जिसने बस बताया था मुझे, वो सर की स्टूडेंट थी, वो अभी कैपजेमिनी में है. फिर मैंने उसी दिन कॉल किया सेल्स टीम को प्रीमियम लर्निंग्स में. तो उन्होंने कहा कि आज ही सर का एक फ्री वेबिनार है, आप डेमो सेशन है, आप वो अटेंड कर लो. मैंने वो अटेंड किया. फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कर सकती हूँ. फिर मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि हम सेल्सफोर्स में ही करियर करेंगे. फिर मैंने सेल्सफोर्स के लिए एनरोल किया. फिर मेरा सेल्सफोर्स डेवलपर का वो कोर्स भी कंप्लीट हो गया. वो सर ने इतने अच्छी तरह से पढ़ाते थे. हर एक मतलब जो भी कंसेप्ट रहती थी ना, वो रियल टाइम के एग्जांपल के साथ वो पढ़ाते थे. तो मतलब एक स्टोरी ही हमारे सामने वो विजुअलाइज रहती थी. फिर हमारा सेल्सफोर्स डेवलपर का वो कोर्स भी खत्म हो गया. फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने लगी. इंटरव्यू के दौरान मुझे ऐसे पता चला कि 2-3 इंटरव्यूज मैंने दे दिया. मेरा थेरोटिकल तो नॉलेज पक्का हो गया था. अगर किसी ने मुझे थ्योरी क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं फटाक से आंसर सब रट्टा मार लिया था, सब फटाफट से बोल देती. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था ना, जब फर्स्ट राउंड टेक्निकल का क्लियर होता था, जब मैं सेकंड टेक्निकल के राउंड जाती थी, वो डायरेक्टली बोलते थे कि नोटपैड पे ये अपेक्स क्लास लिखो, वो अपेक्स क्लास लिखो. दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे ये इतना नहीं आता था, मतलब प्रैक्टिस करने पर भी नहीं आता था. तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गई, क्या करना है, फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था. उसी टाइम प्रीमियम लर्निंग से ही मुझे पता चला कि यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है. फिर मैंने वहाँ पे एनरोल किया इंटर्नशिप के लिए. वहाँ एक्चुअली दिस इज द एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. अगर मैंने सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर का कोर्स किया होता ना, तो एक्चुअल में जॉब करती भी और नहीं भी सेल्सफोर्स डेवलपर. लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में गई, तब मुझे ऐसा लगा, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि एक्चुअल सेल्सफोर्स क्या रहता है, वो क्या रहता है. और उसका जो थ्योरी पार्ट था ना, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोजेक्ट के थ्रू चल रहा था. तो मेरे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. LWR क्या होता है, डेटा पार्ट कैसा होता है, एडमिन का पार्ट कैसा होता है. और नेहा मैम ने तो पूरा मतलब बेसिक स्क्रैच से सब सिखाते थे. तो इंटीग्रेशन पार्ट, मतलब बहुत सारी कंसेप्ट हम जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम थी ना, उसी में ही क्लियर हो गए. और जब भी मतलब स्क्रैच से पढ़ाया, अब मुझे तो इतना भी पता नहीं था कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है, जावा क्या होता है. लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में गई, तो मेरे सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए. इतने कि मैं अभी कोड बोला ना, तब फटाक से इतना रट्टा मार लेते कि आ सकता था. फिर इंटर्नशिप होने के बाद सर कॉल दे रहे थे. फिर हमारा कॉल में भी कभी कभी ऐसे होता था कि इंटरव्यू के दौरान ना थ्योरी पार्ट पक्का तो हो गया था. हम लोग बता रहे थे. जब प्रैक्टिकल होता था ना, प्रैक्टिकल के सेशन मतलब टेक्निकल राउंड जब होता था, तो
हो रहा था कि इंटरव्यू का ऐसा होता था ना कि अगर आपने सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर का कोर्स किया था ना तो आंसरिंग का टाइप अलग था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछते कि कंपोनेंट कम्युनिकेशन क्या है, आपने पढ़ा है क्या, या 40 स्कीम बाय डेकोरेटर्स, तो हम थ्योरी पार्ट बताते थे, इसीलिए हमारा उस टाइम भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें याद है कि ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि बताना पड़ेगा कि हमने वो कहाँ यूज किया है, हाउ एंड वेयर इट इज यूज्ड और इट इज इम्प्लीमेंटेशन इन योर प्रोजेक्ट। इस टाइप से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर एक दो यही इंटेलीक्लाउड सॉल्यूशन में एक कोडिंग टेस्ट हो गई, फिर वो क्लियर हो गई, टेक्निकल राउंड्स हो गए, वो हम क्लियर हो गए। और फिर उसके बाद भी उनका कुछ 15 डेज तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर 15 डेज के बाद डायरेक्टली सर का, मुझे सुधांशु सर का कॉल आया कि आपको ऑफिस में डायरेक्टली बुलाया है और आप जाइए आज ही, जस्ट जनरल डिस्कशन करना है। तो मैं गई, तो वहाँ पे पता चला कि उनका तो सीपीक्यू की रिलेटेड पोस्ट है और हमारा तो सीपीक्यू का ट्रेनिंग हुआ है, हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। हमारे जो भी प्रोजेक्ट हुए थे वो सिर्फ सेल्सफोर्स के रिलेटेड हुए थे। फिर उन्होंने फिर से हमें होल्ड कर दिया। 3-4 महीने तो ऐसे ही चले गए। से ही मुझे फोन आ गया कि आपने कहीं ज्वाइन किया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं ज्वाइन किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपको एक टास्क देते हैं। एक्चुअली उनके प्रोजेक्ट का टास्क था और के क्रेडेंशियल वो सब देते हैं और ये टास्क आप 2-3 दिन में कंप्लीट करके दे दो। फिर मैंने वो टास्क 1 डे में ही कंप्लीट किया, क्योंकि तब तक हमारी प्रैक्टिस जोरों से हो चुकी थी, एलडब्ल्यूसी पे उतने कमांड आ गई थी। तो मैंने वो 1 डे में ही वो टास्क कंप्लीट किया और सेकंड डे पे ही उन्होंने मुझे ऑफर लेटर ही सीधा भेज दिया। फिर मैंने सर को मैसेज करके बोला कि ऐसे ऐसे होगा। तो सर को इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो इंटेलीक्लाउड कंपनी जो है तो मेरे घर के पास थी। सर को मेरा क्राइटेरिया सब पता था, मुझे पुणे लोकेशन में ही जॉब चाहिए था। और सर बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये एक कंपनी तुम्हारे घर के पास में ही है, और इससे बेटर था कि उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया। तो वो अच्छा ही लगा। और जब उन्होंने कहा मुझे कि आप विदिन 2 डेज में ज्वाइन हो जाओ, और फर्स्ट डे पे ऐसा हुआ कि वो बोले कि इन्होंने तो प्रीमियम लर्निंग से इंटर्नशिप की है और इस सुधांशु सर की स्टूडेंट है, तो इसको क्लाइंट प्रोजेक्ट पे असाइन कर दो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब डर भी लगा, लेकिन उन्होंने 2 ही सेंटेंस बोले थे। एक तो ये प्रीमियम से करके आई है इंटर्नशिप, और दूसरी सुधांशु सर की स्टूडेंट है, तो इसको दे दो क्लाइंट प्रोजेक्ट पर असाइन कर दो। और उन्होंने मुझे उसी दिन फर्स्ट डे पे ही क्लाइंट प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया। और ऐसी थी मेरी जर्नी सर। बाप रे, बहुत सही, बहुत बहुत खूब। तो बेसिकली आपने अपनी जिद पर, अपने प्रिपरेशन पर और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने टर्म्स पर सक्सेस हासिल किया, राइट? जो चाहिए था, जैसे चाहिए था, जहाँ चाहिए था, यू गॉट एवरीथिंग, करेक्ट? फैंटास्टिक। तो आपके स्टोरी से मुझे जितना पता चला मेघा जी, एक तो इंटरव्यूज में फेलियर आते हैं, राइट? एक्चुअली उस टाइम गो अहेड प्लीज। इंटरव्यू में इतने फेलियर आ रहे थे ना, सर कॉल दे रहे थे और मैं भी बाहर ट्राई कर रही थी। मेरा कैसे हो रहा था, कॉल आ रहे हैं लेकिन मैं सक्सेस ही नहीं हो रही थी। मतलब फर्स्ट राउंड होता था, एप्टीट्यूड क्लियर होती थी, फर्स्ट टेक्निकल भी होता था, सेकंड टेक्निकल से बाहर आ जाते थे। फिर सर हमेशा, सुधांशु सर ना हमेशा बोलते थे कि मैं 11 या 13 इंटरव्यू फेल हो चुका हूँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। मुझे तो डर लगने लगा, अब तो मैं सर का ही रिकॉर्ड ब्रेक करूंगी। इतने सारे इंटरव्यू होने लगे थे, लेकिन वो फाइनली हो गया। आप कितनी बार फेल होके फिर से शुरू कर सकते हो, कितनी बार गिर के उठ सकते हो, इस पे डिसाइड होता है कि आप कितना ऊंचा जा सकते हो, राइट? सो आपने बैकआउट नहीं किया मेघा जी, and that is why you are seeing this day, right? So that is great. This is what I'd like to tell all the audience, everybody who's watching this interview with lots of hope today, कि interview का failure is not the finish line of your career, बिल्कुल भी नहीं। You know, increase your capacity to fail in the interviews. कितने इंटरव्यूज फेल हो के आप हो जाओगे, राइट? बट यस, यू नो, सक्सेस इज देयर इफ यू डू नॉट स्टॉप, इफ यू जस्ट कीप दैट कंसिस्टेंसी ऑन। दैट्स ग्रेट। तो या अगली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस जर्नी के दौरान ऐसी कोई चीज़ थी क्या कि जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही थी और बाद में आपने उस पर काम किया? कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि कोई माइंडसेट या कोई टेक्निकल चीज़ या कुछ भी जो आपको बेसिकली रोक रही थी सक्सेसफुल होने से, बट यू ओवरकम दैट लेटर ऑन। हाँ, ये फियर तो एक था मेरा कि मेरा बैकग्राउंड ये है,
पहले तो सेल्सफोर्स डेवलपर का कोर्स करने के बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, तो मैं तो डिमोटिवेटेड हो गई कि मुझे ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कोडिंग मुझे लिखना आता ही नहीं है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा फूड इंजीनियरिंग है, तो मैं कैसे करूंगी, अभी इतना कोर्स किया है फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में गई ना, तो उसी टाइम मुझे पता चला कि एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या फ्रेशर हो, इट डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप में पेशेंस है, लर्निंग कैपेसिटी है, कुछ भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कैपेसिटी है और कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप ना किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल यही बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली आपने कि कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी तैयारी चाहिए कि आप पढ़ो, है ना, और वेट करो और आगे बढ़ते रहो। यस, तो अभी एक और जो चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि यू हैड कंप्लीटेड द ट्रेनिंग बिफोर, और उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ भी रहे थे इंटरव्यूज के फेज में, पर इंटर्नशिप इज व्हाट यू सेड happened to be the turning point in your career, right? इंटर्नशिप, तो क्यों इंटर्नशिप जरूरी है? इंटर्नशिप से बेसिकली एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ आप में, या फिर इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंस थे उसमें इंटर्नशिप की वजह से एग्जैक्टली क्या चेंज आया, बदलाव आया? हाँ, ये मेन पॉइंट है एक्चुअली। इंटर्नशिप तो करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे हैं कि क्रॉस स्किल रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। सी क्या पता है, सी प्लस क्या लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट, और मोस्टली जावा स्क्रिप्ट ये तो हम लोग यूज करते हैं। और हमारा जो कोर्स रहता है सेल्सफोर्स डेवलपर, वो 3 to 4 मंथ्स में हम कंप्लीट करते हैं। वो उसमें क्या होता है, बाद में सर प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन वो हम इतने सीरियसली नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। अगर वो भी किया ना तो भी हो जाता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ऐसी रहती है ना, वो इतनी सीरियसली नहीं करते हैं। और जब इंटर्नशिप में रहते हैं ना, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे ही आपको असाइन करते हैं कि आपको डेली ये टास्क करना ही है, तो आप ऐसे इम्प्लीमेंट करो, ये कोड लिखो, वो कोड लिखो, यहाँ से ढूंढो, तो अपनी नॉलेज लेवल बढ़ती है और अपने लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा बढ़ती है। तो अगर हम फ्रेशर के लिए हम जा रहे हैं, अगर हम लोग तो फ्रेशर करके ही कंसीडर होते हैं, तो हम फ्रेशर जा रहे हैं, तो हमारा ना थोड़ा सा मतलब लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए इंटर्नशिप तो जरूरी ही है, क्योंकि उसके ना आपको प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इंटर्नशिप तो जरूरी है ही आपको करने के लिए। इंटर्नशिप से वो कॉन्फिडेंस आता है कि बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बिल्कुल कि हम कर सकते हैं। अगर किसी ने अगर मुझे टास्क दिया तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे इंटर्नशिप से ही कॉन्फिडेंस आया। अगर सिर्फ कोर्स किया होता तो नहीं आता, नहीं है, छोड़ दो, ऐसा होता है। रियल लाइफ टेस्ट मिलता है आपको इंटर्नशिप। हाँ, यस, करेक्ट, एंड इट इज एज गुड एज बीइंग एक्सपीरियंस लेकर ही जाना कंपनीज में। दैट्स ग्रेट। मेघा जी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी इस जर्नी में, आपको क्या लगता है? ताकत मतलब तो कौन सी भी मतलब टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, कंसिस्टेंस चाहिए उसमें, और पेशेंस चाहिए। अगर क्योंकि वो इंटर्नशिप होने के बाद का और जॉब लगने का जो पीरियड था, वो बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल था पीरियड, बहुत ही क्रिटिकल था। क्योंकि ना अगर हम सेल्सफोर्स डेवलपर कोर्स कर रहे थे तो कैसे सेशन होता था, हम बिजी रहते थे। उसके बाद इंटर्नशिप करते थे, उस टाइम भी हम कैसे डेली हमारा टास्क रहता है, वो कंप्लीट करना है, हमारे सेशन रहता है, आपके भी सेशन रहते थे, उस सब हम बिजी रहते थे, उतना ज्यादा हम सोचते भी नहीं थे। जब 1-2 इंटरव्यू के कॉल होते हो, इंटरव्यू के कॉल में जब फेल हो जाते हो, उसके दौरान जब ज्वाइनिंग होती, वो जो पीरियड रहता है ना, वो पीरियड में हम निगेटिव हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसी टाइम हमारे मन में बहुत सारे मतलब आते हैं कि अरे ये छोड़ दो, अभी नहीं होगा, हमने इंटर्नशिप की फिर भी हम सक्सेस नहीं हो रहे, चलो कुछ दूसरा करते हैं, डिजिटल में जाते हैं, वो थोड़ा सिंपल है, वहाँ जॉब मिलेगा, या ऐसा दूसरा कुछ करते। लेकिन वो नहीं सोचना चाहिए, वो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करती थी, सर का ना थर्सडे को ना एक मेंटरशिप का रिकॉर्डिंग सेशन आता था, वो फ्राइडे को हमें मिलता था, हमें एमकैप का एक्सेस था। मैं उसी दौरान ना वो एमकैप का सेशन ना हमेशा रिकॉर्डिंग सर का सुनती थी, और चलो नहीं नेक्स्ट मतलब इंटरव्यू करते हैं। और मुझे इंटरव्यू के कॉल आते थे, तो क्या हुआ, एक इंटरव्यू कॉल आ गया ना तो मेरा 1 वीक ऐसा ही चला जाता था, क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड रहती है, फिर टेक्निक का, तो मुझे इतना डिमोटिवेट होने का टाइम भी नहीं मिल रहा। तो इसी आपने आपके माइंड को बिजी रखा बेसिकली। यस, ये बिजी रखना उसी टाइम में, उस क्रिटिकल टाइम में ना हमें बिजी रखना बहुत है। मतलब वो बिजी भी कैसे, हम सेल्सफोर्स के रिलेटेड ही बिजी रखना है। डेली कुछ ना कुछ तो अपेक्स का प्रैक्टिस करना, LWC के कंपोनेंट कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए विद रिलेटेड टू
अवर सेल्स फोर्स, देन अपना नॉलेज भी बढ़ता है, अपना कुछ भी होता है और हम डिमोटिवेट भी नहीं हो जाते। और फिर अगर कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाता है ना तो हम रेडी रहते हैं उसके। Absolutely, to be ready always, to be prepared always, yes, and to be patient is the key. Yes, बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अब क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ कि पेशेंस में कम पड़ जाते हैं या माइंडसेट में फेल हो जाते हैं, तो उनके मन में जो थॉट प्रोसेस चलती है जनरली, उसमें से 2-3 सवाल उठा के मैं अभी पूछना चाहती हूँ आपसे, और आप मुझे उसके आंसर्स करना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक चीज, मार्केट डाउन है और आईटी में जॉब्स ही नहीं है, और क्रॉस स्किल्ड लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सोचो भी मत। मार्केट में जॉब नहीं है, आईटी का मार्केट अभी डाउन है, ये तो सब बोलते थे, हमारे इंटर्नशिप के बैच के दौरान भी यही चल रहा था। लेकिन मुझे कॉल आते थे क्योंकि मैं डेली लिंक्डइन पे या नौकरी प्रोफाइल पे, सुधांशु सर ने हमें लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, नौकरी पे हमारा रिज्यूम डेली टू डेली कैसे अपडेट करना है, लिंक्डइन पे कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, ये सब बताया था। इसीलिए हम डेली 2 या 3 घंटे तो लिंक्डइन पे ऐसे ही हम रिज्यूम भेजते थे, जितने भी अपॉर्चुनिटीज आती थी सबको मेल करते थे। इसीलिए मुझे कॉल आते थे। हमारे बैच के सभी बोलते नहीं मार्केट ही डाउन है, कॉल नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे कॉल आते थे, मैं सक्सेस नहीं हो रही थी, इसका मेरा अलग पॉइंट था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास अगर मतलब ढूंढने की है ना तो आपको मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में। यस, तो टू रिफ्रेज इट, टेल मी इफ आई एम करेक्ट कि मार्केट डाउन नहीं है, आपको जॉब ढूंढना नहीं आता है। हाँ, ढूंढना नहीं आता है। Yes. मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही थी लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पा रही थी। सो पॉइंट बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स। यस, चलो अगली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोडिंग मतलब इतना भयंकर चीज है, रॉकेट साइंस है, और क्रॉस स्किल्ड वाला तो सीख ही नहीं सकता है कोडिंग से दूरी रही हो भैया। हाँ, ये भी मुझे भी ऐसा ही लगता था, ये मेरा तो फियर ही था कि कोडिंग मुझे आएगा ही नहीं। पहले 1-2 इंटरव्यू में तो हम डेवलपर कंसोल ओपन करते थे और वो लिखते थे, लेकिन 2 इंटरव्यू के बाद तो इंटरव्यू भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने कहा नहीं नोटपैड ओपन करके लिखो, तो फिर हमें नहीं आता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की ना तो कोडिंग आता ही है आपको। मुझे तो अभी 3 मंथ्स ही हो गए जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो फिर मुझे बोला कि ये प्रीमियम से आई है तो इसको टेस्ट क्लासेस लिखने तो आते ही है, तो मुझे तो डायरेक्टली टेस्ट क्लासेस ही असाइन कर दिए थे। और मैंने क्लासेस देखा तो उनके तो 400-500 लाइंस के कोड रहते हैं, उसके टेस्ट क्लासेस भी हमने लिखे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप में करने की जिद है आप कर सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग तो आता ही है, अगर आपने करना चाहिए, पढ़ोगे तो कर पाओगे, राइट? यस। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ तीसरा सवाल कि YouTube पे, Udemy पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है? तो वही देखो, ये कोर्सेज करने की जरूरत नहीं होती है, सब फ्री में अवेलेबल है। और इंटर्नशिप तो सिर्फ पैसे खर्च करने का जरिया है, उससे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटर्नशिप में कैसे आपको रियल में, अगर मुझे आज प्रॉब्लम आया है, ये टास्क असाइन हुआ है, आज प्रॉब्लम आया, तो मैं आप नेहा मैम से मैं अभी कॉल कर सकती हूँ, अभी पूछ सकती हूँ, मेरा वही के वही डाउट क्लियर होता है। वहाँ पे यूट्यूब पे या इसमें नहीं हो सकता है। हम सिर्फ वो क्या करते हैं, हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, ज्यादा कुछ इतना नहीं कर पाते। अगर इंटर्नशिप की ना तो थोड़ा बहुत हम टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियो। बिल्कुल। अभी मैं आई एम अ वुमन, मेरी शादी हो चुकी है और बच्चों की वजह से मेरा गैप आया है भरपूर। अब मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मुझे समझेगा ही नहीं कुछ, मैं कोप अप ही नहीं कर पाऊंगी दुनिया के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, एक लेडीज कुछ भी कर सकती है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा मतलब मुझे ही करना था। अगर मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, इन लॉज के साथ रहती थी, मेरे सब अटेंड करके मेरा तो 5 बजे से शेड्यूल स्टार्ट होता, तो रात के 12 बजे तक मैं ऑनलाइन ही रहती थी, क्योंकि मैं उसमें ना आपको मतलब टाइम का मैनेज करना चाहिए। मेरे घर में कैसे था, 12 बजे या 2 बजे तो कोई नहीं रहता था क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे, तो मैं वो टाइम मेरा क्वालिटी टाइम था। वो टाइम में कुछ भी घर का या कुछ भी काम नहीं, नो फोन नो, सिर्फ सेल्सफोर्स का सर के रिकॉर्डिंग सेशन या ऐसे ही सिर्फ वही करते थे। 2 बजे के बाद जो भी टाइम रहता था ना, उसमें मैं मैनेज करती थी, कभी इधर का उधर का। फिर इसी टाइम से मेरा जो 2 बजे का टाइम था ना, वो क्वालिटी टाइम इतना मुझे मिलता था कि उसमें मेरा सब स्टडी हो जाता था। तो अभी
हर एक मतलब लेडीज ने वो अपने मैनेज करना चाहिए अपने हिसाब से कि हमें कब टाइम मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसके हिसाब से अगर हमने मैनेज किया तो हम कर सकते हैं। करियर गैप होते हुए भी वो कॉन्फिडेंस हम फिर से ला सकते हैं। यस, ला सकते हैं। दैट्स ग्रेट। यस, और ये करियर गैप मेरा ये अगर हम जब जॉब करने जाते हैं ना तो वहाँ कोई नहीं पूछता है आपको कि आपका करियर गैप है क्या, आप फ्रेशर हो क्या, आप क्रॉस स्किल्ड हो क्या, आपका बैकग्राउंड क्या, ये कोई नहीं पूछता है। आपको एक टास्क दिया जाता है, आपकी डेडलाइन में कंप्लीट हो। इसलिए अगर आपको ये मन में लाना ही नहीं चाहिए कि मेरा करियर गैप है। आप स्टडी करो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली स्टडी किया तो आपको तो जॉब भी मिलेगा और आपका करियर ग्रोथ भी हो जाएगा। That is fabulous, fantastic. You are an inspirer. Throughout, you were inspiring us unmatchably. बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ मेघा बात करके। एक लास्ट सवाल मेरे साइड से। आपने एक्चुअली सब कुछ वो चीज़ बता दी है जो एक हसलर अभी ढूंढ रहा होगा कि मुझे आना है, आईटी में आना है, मे बी मेरी बैकग्राउंड अलग है, मे बी मेरा करियर गैप है, whatever the reason is, but they want to enter or resume their career in IT. तो उनको आप क्या एक सजेशन दोगे? यस, कि आप मतलब कि उनको वो हिम्मत मिले कि वो करियर उनका फिर से स्टार्ट कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं IT। अगर आपको करियर करना ही है तो आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करो। जो भी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है तो वो अडॉप्ट करो। मैंने तो अभी सेल्सफोर्स किया था, लेकिन जब मैं जॉब में गई तो मुझे ओमनी स्टूडियो वेलोसिटी पे काम करना था, लेकिन मैंने वो अडॉप्ट की है। अगर आपको करना ही है तो जो भी आपके सामने जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो अडॉप्ट करो, कंसिस्टेंटली स्टडी करो और आप में पेशेंस रखो। एक बार फेल हो गया तो ऐसा नहीं है, फेल्योर तो बहुत होता रहेंगे। जो क्रिटिकल पीरियड होता है उस टाइम पे डीमोटिवेट, निगेटिव मत हो और उसी टाइम में आपकी इंटरव्यू फेल होते हो तो क्यों फेल हो रहे हो। मेरे पास तो इंटरव्यू के कितने सारे इंटरव्यू की लिस्ट है कि उसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछे, ये क्लास पूछा था, ये ट्रिगर पूछा था, ये कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए बोला था। अगर वो क्वेश्चन बाद में किसी इसने पूछा ना तो मुझे आना ही चाहिए, वो मिस्टेक मैं फिर से नहीं कर सकती। और सर ने जैसे भी बताया है, हमारे सुधांशु सर नोटबुक बनाओ कि वो नोटबुक में ऐसे ऐसे लिखो। मैंने उस टाइप की नोटबुक बनाई। अगर मेरा अभी कल इंटरव्यू है ना तो सिर्फ वो नोटबुक मैं अगर पढ़ सकती हूँ ना तो मुझे की पॉइंट्स याद रखते हुए मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ। मेरे पास वो नोटबुक है, बहुत सारे नोटबुक है, लेकिन एक नोटबुक तो मेरी ऐसी है कि मेरे पास अभी भी है वो नोटबुक। मैंने तो ऐसी नोटबुक ही बना के रखी है कि मैं जब चाहूँ ना तब कर सकती हूँ। इसीलिए तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कितने भी फेल्योर आओ तो हार नहीं माननी चाहिए। आपने तो जी जान झोंक दिया था आपकी जर्नी में। That's what it seems like. Yeah. और उसी वजह से आज ये दिन है, right मेघा? Yes. So yes, that is fabulous, fantastic और मतलब unmatchable story है आपकी कंसिस्टेंसी की मेघा। तो yes, to end on that note, I'd like to tell everybody who is watching this video right now कि success is the byproduct of your consistency, of your patience, of your dedication, and of your faith. And Megha is an example of this statement. Megha, we are extremely proud of you, of your success, of the achievement you have actually gotten at this point of your career, and we wish you all the very 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 best for your future. और आप बहुत बहुत आगे जाओगे, हम सभी को पता है। And yes, we'll keep in touch. Thank you everybody for watching. Thank you Megha. And my heartfelt thanks to Sudhanshu sir, Pooja ma'am, you, Neha ma'am, Neha Sharma, Neha Saxena, all premium learning team. I thank you so much. क्योंकि ये इन्होंने मेरा करियर मतलब चेंज, टर्निंग पॉइंट ही हो गया। PLS मेरे लिए बहुत ही हार्ड, ये क्लोज टू हार्ट है, प्रीमियम लर्निंग। So good to know. Yes, Thank you.